भालू अंडरवेयर में। गुड नाइट अंडरवेयर। एक विशाल हरे जंगल में एक छोटा सा घर था और एक अच्छा सा कैंप साइट और एक कैंप फायर और वहाँ थे 7 दोस्त अंडरवेयर में। और थी 7 चटाइयाँ वहाँ सोने के लिए। और 7 तकिए उन बिस्तरों पर 7 दोस्तों को रखने अपना सर। और 7 फ्लैश लाइट्स जमीन पर उन 7 दोस्तों के दायरे के लिए। और पिचकारी छिछारे के लिए। और मार्शमेलोस पतली लकड़ियों पर। भालू पहने अंडरवेयर खेल दिखाए अच्छे। शबा खैर यार तकिए से वार। गुड नाइट मच्छरों की बाइट्स। आउच! गुड नाइट डर। गुड नाइट रोशनी। हर दोस्त है चादर को ओढ़े, रात सन्नाटे में दौड़े। हेलो उल्लू कू कू कू। हेलो कबूतर कू कू कू। हेलो चूहों जो दौड़ लगाते। हेलो आउच कीड़े जो आंखें चुबाते। हेलो गांठ भालू के पीठ की। हेलो मेंढक भालू के थैले की। हेलो खुजली। हेलो मरोड़। हेलो काले साए। और वो क्या आवाज थी? चलो यहाँ से भाग चले। झपटो सब कुछ। हेलो डरावनी गर्जन और तेजी से गिरती बारिश। मैं भीग गया। हेलो सूखे कमरे जहाँ दोस्त हों साथ। हेलो रहें सुरक्षित तूफानों से आज। गुड नाइट गड़बड़ी। गुड नाइट मरोड़। और बहुत 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 सारी छोटी छोटी खुजली। गुड नाइट चंदा। गुड नाइट रकून। गुड नाइट झांकने वालों। गुड नाइट सोने वालों। गुड नाइट नन्हे से घर। गुड नाइट नन्हे से चूहे। गुड नाइट धुंधली सी रोशनी। गुड नाइट रातों की डर। गुड नाइट ओ जांघे मस्त जो सूख रही है रस्सी पर पस्त। गुड नाइट अंडरवेयर पहनने वाले भालू। गुड नाइट अंडरवेयर।
बेशक यहाँ अकेलापन तो महसूस होता है। सोचने वाली बात है कि यहाँ बाकी के ग्रह आखिर क्या करते होंगे। मुझे जाकर उनसे मिलना चाहिए। हाँ। कैसे हो मर्क्यूरी? अरे क्या हाल है अर्थ? कितने दिनों बाद मिले हैं हम। तेजी में मुझसे कौन लेगा टक्कर? क्यों ना सूरज के आसपास लगाएं एक चक्कर? चलो चले। मुझे तेज भागना है, और तेज भागना है। मुझे सबसे तेज भागना है। और तेज! अरे वाह, तुम तो बहुत तेज हो। जहाँ मैंने एक चक्कर मारा, तुमने 4 चक्कर मार लिए। शुक्रिया। मैं छोटा हूँ, पर पूरे सौर मंडल में सबसे तेज ग्रह मैं ही हूँ। मर्क्यूरी हर 88 दिनों में सूरज का एक चक्कर लगा लेता है। क्या हाल है अर्थ? मैं तुम्हारे चांद को बास्केटबॉल खेलने के लिए उधार ले सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास है ही नहीं। कोई बात नहीं वीनस, क्यों ना मैं भी तुम्हारे साथ खेलूं? हाँ? ध्यान से, संभल के खेलना। ये देखो मेरा शॉट। जिसने बास्केट में डाला वो जीता। अरे वाह, बहुत खूब। अच्छा खेला तुमने। तुमने तो एक भी शॉट मिस नहीं किया। तुमने तो माहौल गर्म कर दिया। बिल्कुल, सौर मंडल में सबसे गर्म ग्रह जो हूँ। वीनस की सतह का तापमान 471 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। हाँ? ओह, कैसा चल रहा है मार्स? अरे दोस्त, आओ मेरे साथ एस्ट्रॉइड बेल्ट पर सर्फिंग करो। कमाल है। ये देखो। ये। मुझे देखो। ये हुई ना बात। हमने कर दिखाया। वाह, सर्फिंग की वजह से तुम्हारे ऊपर लगी लाल धूल दिखने लगी। बेहतरीन। इसलिए तो सब मुझे लाल ग्रह बुलाते हैं। यहाँ मैं सबसे लाल और सबसे लाजवाब ग्रह हूँ मेरे दोस्त। मार्स को ये रंग आयन ऑक्साइड की भरमार से मिला है, जिसे आमतौर पर जंग कहते हैं। जुपिटर, कैसे हो बड़े मियाँ? ज्यादा कुछ नहीं, वैसे मैंने एक नया काम शुरू किया है। अच्छा है। बास्केटबॉल, वेट लिफ्टिंग। नहीं, डांस। डांस, 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 लहरा के, पलका के नाचो। ये तो जबरदस्त था। मुझे नहीं पता था कि सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह इतना काबिल है। शुक्रिया। बेशक दिखने में मैं वजनदार हूँ, पर दरअसल बहुत ही हल्का हूँ। जुपिटर मूल रूप से गैस से बना है, जैसे कि हाइड्रोजन और हीलियम। कैसी हो सैटर्न? आज तुम्हारी रिंग्स कुछ ज्यादा ही चमकीली लग रही हैं। तारीफ के लिए शुक्रिया। मैंने अपने पथरीले टुकड़ों और अंतरिक्ष की धूल में कुछ चमकीली बर्फ को मिलाया है।
चलो साथ में हुला हुप करें। ये हुई ना बात। सैटर्न पूरे ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा कूल ग्रह है। गैलीलियो ने साल 1610 में सैटर्न की रिंग्स का पता लगाया था। आओ, तेरी तो तुम्हारे हुला हुप्स की कला तो कमाल की है। क्या तुम्हें मुझसे ज्यादा कूल बनना है? नहीं, बिल्कुल नहीं यूरेनस। सब जानते हैं कि दुनिया में सबसे ज्यादा कूल ग्रह तुम ही हो। ये बात तो सच है। तुम पर ठंड का वार करने के लिए माफ करना बच्चू। यूरेनस का तापमान -223 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है, जो कि ग्रहों में सबसे ठंडा तापमान है। तुम आखिर यहाँ क्या कर रही हो नेपट्यून? यहाँ देखो, कितनी शांति और सुंदरता है। देखो कैसे वो उल्का तारे आसमान को रोशन कर रहे हैं। नेपट्यून से थोड़ा आगे काइपो बेल्ट उल्का तारों का स्रोत है। ये सौर मंडल का सबसे अद्भुत नजारा है। वाह, बाकी सारे ग्रह कितने खास हैं ना। मैं ना तो सबसे तेज, ना सबसे बड़ा और ना ही सबसे ठंडा ग्रह हूँ। मैं ही सारे सौरमंडल का सबसे बोरियत से भरा ग्रह हूँ। जाग जाओ। कौन? हमारे पास तुम्हारे लिए कुछ है मेरे नन्हे प्यारे दोस्त। मेरे लिए? सरप्राइज! तुम्हारी हवा सबसे ताजी है। क्या मेरी? तुम्हारे आसपास बहुत सारा बहता पानी है। सच्ची? और सबसे जरूरी चीज, शुक्रिया दोस्तों, तुम लोगों ने मुझे पूरे सौर मंडल का सबसे खुशनुमा ग्रह बना दिया। बाय बाय। छोटी सी पॉटी, जॉनथन संडी द्वारा। हाँ? मैं कहाँ हूँ? ओह, हाँ, ओह, यहाँ एक निशान है। शायद ये पहुँचा दे मुझे अपने घर। क्या ये मेरा घर है?
तो बहुत छोटा है। क्या ये मेरा घर है? नहीं, ये गुफा तो बहुत बड़ी है। क्या ये मेरा घर है? नहीं, ये रेत तो काफी गर्म है। आउच! बाप रे! ओह, तो क्या ये मेरा घर है? नहीं, ये बर्फ तो बहुत ठंडी है। नहीं। अरे! अरे! काफी चिकना है। ज्यादा ही चिपचिपा है। आउच! ज्यादा ही कांटेदार है। कब तक भटकना पड़ेगा? मेरा घर आखिर है कहाँ? सुनो छोटे पॉटी, तुम पॉट से अभी काफी दूर हो। हाँ? तुम जानते हो मेरे घर का पता? अब चौंकना बंद करो और मेरे पीछे चलो। चलो जल्दी करो। हाँ? मेरा घर कितना चमक रहा है। मुझे डर लग रहा है। मैं क्या करूं? अंदर कूदो और मैं लेवर खींचूंगा। बहुत अच्छे। हाँ? शुक्रिया। अलविदा पॉटी। हाँ? पॉट में तुम्हारा स्वागत है। ये है मेरा घर। समंदर के अंदर 1, 2, 3। आओ अपने दोस्तों का पीछा करें समंदर के अंदर। आओ साथ गिने हम 1, 2, 3। एक बड़ी सी वेल जिसके चेहरे पर है मुस्कान। दो समुद्री घोड़े तैरते अपनी ही जगह पर। तीन खुश टर्टल्स तैरते हुए अपने ही रास्ते। चार छोटे से केकड़े चाहते हैं नाचना और खेलना। पांच तारामीन पीले जैसे सूरज।
समंदर में गिनती गिनने में बहुत मजा आता है। 1 2 3 4 5। कौन है वो कुत्ता? मैं जल्दी उठा दौड़ा नीचे, कूदते हाँफते मुंह को चाटते, जोश से भरा खेलने चला। आज हम भरपूर करेंगे मजा। कौन है वो कुत्ता? करतब दिखाओ चीजें लाकर, गेंद या छड़ी मुंह में उठाकर, टहनी लट्टा या पेड़ हो आधा, कोई भी लकड़ी न लगे ज्यादा। कौन है वो कुत्ता? नदी, तालाब या पड़ोसी का पूल, कोई जगह जो हो ताजी और कूल। बड़े नीले तालाब में कूदना, गीला बदन झटक कर सुखाना। कौन है वो कुत्ता? खेलता लेकर प्यारा सा जूता, चाटता पहले फिर चबाता। कोई हर्ज नहीं, मुझे है पता, मैंने ही ढूंढा तो मैंने ही रखा। कौन है वो कुत्ता? गहरा गड्ढा खोद जाता अंदर, मिट्टी कुरेदता जैसे छछूंदर। अपने आप की इसकी खुदाई, बड़ी हड्डी है छुपाने लाई। कौन है वो कुत्ता? बाथरूम सिंक के पास से गुजरना, प्यास है लगी पानी है पीना। झट से अपना सिर झुका लिया, टॉयलेट बोल से पानी है पिया। कौन है वो कुत्ता? खाने की टेबल के नीचे बैठना, बदमाशी नहीं, खाना मत मांगना। छोटी सी आंखें बोले प्यार से प्लीज, क्या दे सकते हो एक छोटा टुकड़ा चीज? ओ, कौन है वो कुत्ता? चहीते छोटे बिस्तर पर सोता, खुले मुंह खर्राटे लेता। मजा आया बिल्लियाँ गिनने में, पंजे छटपटाए सपने में। कौन है वो कुत्ता? बदबूदार भौंपू है बजाया जोर से, बदमाशी है छाई प्यारे चेहरे पे। छी, ये हरकत किसने की? शायद वो थी बदमाश बिल्ली। कौन है वो कुत्ता? बाग में गिलहरी कोहे खोजते, अंधेरा होने तक पीछा है करते। दाएं बाएं इधर उधर,
हम रह गए नीचे और वो गए ऊपर। कौन है वो कुत्ता? मुड़ के देखा जब अपने पीछे। क्या हिल रहा है? रह गया मैं सोचती। पकड़ लो कस के, हो जाए ना गुम। कैसा हूँ मैं बुद्धू, ये तो है मेरी दुम। कौन है वो कुत्ता? बैठा चुपचाप दरी पे, इंतजार में एक झप्पी के। इंतजार था दिन ढलने का, सबसे प्यारे दोस्त से मिलने का। शाबाश मेरे कुत्ते। वो भूत जो अंधेरे से डरता था। एक हैलोवीन, और ये सच्ची कहानी है। एक था भूत और उसका नाम था बू। बू कद्दू तराशता था। उसे पसंद था ट्रिक और ट्रीट। उसे पसंद था मौज करना और रास्ते पर इतरा कर चलना। अक्टूबर की रातें थी मौज भरी, पर छोटे से बू की स्थिति थी अंधेरे से डरी डरी। बू ने अपना पैर पटका और गुस्से से चिल्लाया, ठीक नहीं है भूत का डरना, उसने अपने आप को बताया। मुझे मदद की जरूरत है, उसने करहा कर कहा। सचमुच बहुत मुश्किल है अपने आप बहादुर बनना। तो उसने निश्चय किया कि वो जाकर कुछ दोस्तों से मिलेगा। बू गया मिलने चुड़ैल से, जो एक मंत्र तैयार कर रही थी। उसने झांका अपने बड़े पतीले में और उसमें से खुशबू सूंघ रही थी। मैं ये काम दिन में नहीं कर सकती, बहुत बदबू आती है। जब लोग सो रहे हों तब ये करना बेहतर है शायद। अंधेरा हमारा दोस्त है, रात से डरो मत। जादू टोना करो मेरे साथ सवेरा होने तक। बू गया फ्रैंक से मिलने, जो मजे कर रहा था। वो नाचा इधर से उधर मस्ती में, पूरे हॉल में घूम रहा था। मैं दिन में नाच नहीं सकता, लोग हंसेंगे, पर हिलना डुलना अच्छा लगे अंधेरा होने पे। अंधेरा हमारा दोस्त है, रात से डरो मत। नाचो मेरे साथ सवेरा होने तक। ड्रैकुला का घर बिल्कुल बगल में था। जब वो अपने केप में सरसराया, उसके पैरों ने जमीन छोड़ दी। ऊशब जी, मैं दिन में उड़ नहीं सकता, उसमें कोई मजा नहीं। रात ही का समय है चमगादड़ बनने के लिए। अंधेरा हमारा दोस्त है, रात से डरो मत। आओ उड़ो मेरे साथ सवेरा होने तक। वरवुल्फ इंतजार कर रहा था, गहरे घने बालों वाला। उसे नहीं लगा कि अंधेरा डरावना होता है। मैं दिन में चीख नहीं सकता, थोड़ा सा जल्दी होगा। मुझे चांद की चमकीली रोशनी में खड़ा होना होगा। अंधेरा हमारा दोस्त है, रात से डरो मत।
चिल्लाओ मेरे साथ सवेरा होने तक। आखिर में बू मिला मम्मी से, जो कहीं जाने की तैयारी में थी। सफेद लिबास में लिपटी सर से पैर तक। मैं दिन में चल नहीं सकती यूं पट्टियों को लहराते हुए। लोग गिर जाएंगे और बिलखने लगेंगे। अंधेरा हमारा दोस्त, मत रात से डरो। मेरी तरह कपड़े पहनो सवेरा होने तक। बू लहराकर घर पहुंचा, मुस्कुराता हुआ। उसने सबसे अच्छा वक्त बिताया काफी अरसे के बाद। अंधेरा मेरा दोस्त है, मैं डरता नहीं रात से। मुझे बहुत मजा आया सवेरा होने तक। वो मेरे दोस्त थे जिन्होंने ये मुमकिन किया। मैं उन्हें दावत दूंगा। मेरी तरफ से शुक्रिया। बू ने पर्दे बंद कर दिए। घर में उदासी छा गई। उसे अंधेरा चाहिए था अपने दावत वाले कमरे में। वो पूरा दिन शाम की तैयारी करता रहा। सारे करतब अपने आस्तीन में छुपाता रहा। फिर आए वो दोस्त जिनका बू शुक्रिया अदा करना चाहता था। चुड़ैल, मम्मी, ड्रैकुला और फिर वरवुल्फ और फ्रैंक। हे! चिल्लाया बू दरवाजा खोलते हुए। आओ देर तक जागे, नहीं ये खर्राटों का समय। अंधेरा हमारा दोस्त है, रात से डरो मत। पार्टी करो मेरे साथ सवेरा होने तक। बू और उसके दोस्तों ने पिशाचों वाला समय बिताया, मकड़ी के जालों और मिठाइयों के साथ, और कद्दू और कीचड़ के साथ। बनाए बदबूदार शरबत, उन्होंने उड़ना सीखा। चीतड़े भी पहने और आकाश को देखकर चीखा। रात जबरदस्त थी, आश्चर्य और रोमांच भरी। फिर फ्रैंक ने संगीत चलाया और अपना कारनामा दिखाया। चमकीली गेंद घूमी और ताल हुई भारी। बू के पैर लगे थिरकने, कर ली झूमने की तैयारी। मॉन्स्टर्स ने ताली बजाई, हे डिडल डिडल गाया और बीच में जवान बू को जोर से नचाया। तेज और तेज, कमाल का था शो। और फिर अचानक चमकने लगा वो छोटा सा भूत अद्भुत नजारा था। चमकता, जगमगाता, हर रंग में नजर आता। लय में थी मस्ती और संगीत में था जोर। अंधेरे के बावजूद वो दिखा चारों ओर। बहादुर बनना आसान नहीं था नन्हे डरपोक बू के लिए, लेकिन उसने कोशिश की और करतब कर ही लिए। बू को कोई जान न पाया, कोई संकेत नहीं था। वो नन्हा सा भूत सवेरे तक यूं ही झिलमिलाता रहा। और जब पार्टी खत्म करने का वक्त आया, बू ने ली उबासी और अपने आप को सोता पाया। अंधेरा सबसे अच्छा है, मुझे है रात से प्यार। आओ चिपक कर सोएं, आ रहा है सवेरा मेरे यार।
प्यार करता हूँ क्योंकि वो मुझे हर दिन नई चीजें दिखाती हैं। हमें साथ में खेलने और गाने में मजा आता है। वो मुझे सिखाती है बेफिक्र कैसे होते हैं। वो हमेशा मेरा अच्छा ख्याल रखती हैं। वो जानती हैं कब आराम करना है। जब मॉमीज की बात आती है वो सबसे अच्छी हैं। हम दोस्त नहीं हैं। क्या मैं तुम्हारे साथ खेल सकता हूँ? हाँ। वैसे शुक्रिया। हाँ, देखो हम साथ में नाच सकते हैं। ठीक है। पर मैं बताता हूँ तुम्हें क्या करना है। हाँ, मेरी टोपी। क्या हुआ? यहाँ गर्मी लग रही थी। आओ डायनासोर शिकारी का खेल खेलें। हमारा दोस्त कहाँ गया? कौन? हमारा दोस्त। हम दोस्त हैं। वो हमारा दोस्त नहीं है। मैं वापस आ गया। बोइंग बोइंग। अरे वाह, अब हम सभी डायनासोर शिकारी वाला खेल खेल सकते हैं। क्यों नहीं? हे हे हे। अरे हाँ, हम एक कार बना सकते हैं। एक जीप। लाजवाब लोग एक जैसा सोचते हैं। मारो, मारो, चलो इसे। बीप बीप। यहाँ दो ही बैठ सकते हैं। फिर मैं कहाँ बैठूं? तुम डायनासोर बन जाओ। हमला करो टीरेक्स। रोर। जोर से। रोर। और डराओ। हम
हम दोस्त नहीं तुम सही थे, हम दोस्त नहीं हैं, हम पक्के दोस्त हैं। हाँ हाँ। और ये हमारा नया दोस्त है। हाँ। तुम छुपन छुपाई खेलोगे? हाँ। क्या मैं भी खेल सकती हूँ? ये जुगनुओं की रात है। जब चांद ऊंचाई पर है और सितारे चमकदार। पापा कहते हैं कि ये जुगनुओं की रात है। मैं कूद पड़ी बरामदे से। मुझे एहसास हुआ कि हवा मेरे पैर गर्म कर रही है और मेरे बालों को सहला रही है। घास मेरे पैरों को गुदगुदा रही है। मैं तेजी से आंगन में जुगनुओं के पीछे दौड़ी और पकड़ लिया और मर्तबान में डाल दिया। जुगनू झिलमिलाते हैं। 1 2 3 4 5। मेरा मर्तबान बिजली के बल्ब की तरह जगमगा उठा। जुगनू टिमटिमाते हैं, वो सारे चमकते हैं। मैं दौड़ी पापा को दिखाने इनकी झूमती रोशनी का नजारा। फड़फड़ाते और तेज वो चमके और जगमगाए। मुझे जुगनू पकड़ना पसंद है, पर वो मेरे नहीं हैं। मैं धीमे से एक मर्तबान में से निकालती हूँ। मेरा हाथ अब पिंजरा है एक नन्हे से सितारे के लिए। हाथ खोलते हुए आराम से धीमे मैं फुसफुसाती हूँ अलविदा और उसे जाने देती हूँ। तुरंत कई जुगनू अपने पंख खोलते हैं। वो झिलमिलाते और टिमटिमाते हुए उड़ते हैं मेरे झूलों पर से। दस, 9, 8, 7, 6 चांदनी में पल खाते हैं। 5, 4, 3, 2, 1 झपकते हैं रात में। हम घर की ओर चल पड़ते हैं, पापा का हाथ कस के पकड़े हुए। क्या कल भी जुगनुओं की रात होगी? मैं पूछती हूँ।
गर्मियों के दिनों में जुगनू आराम करते हैं लंबी घास में या पेड़ पौधों के पत्तों पर। वो उड़ते हैं तकरीबन संध्या और मध्य रात्रि के बीच, जब हवा सिली और साफ हो। जुगनू आधे इंच से 1 इंच लंबे होते हैं। इसे जुगनू या तिड़ित बग कहते हैं, लेकिन ये कीड़ा असल में झिंगूर है। जुगनुओं को नम आवास चाहिए। वो पाए जाते हैं दलदलों में और हरे भरे इलाकों में, ज्यादातर खाड़ी के किनारे पे, नालों में या तालाब में। जुगनू बढ़ते हैं चरणों में। अंडे से डिंब, डिंब से चमकता कीड़ा। कुछ डिंब रोशनी देते हैं। जब ऐसा होता है तो उन्हें लोग जुगनू कहते हैं। क्योंकि वो सिर्फ 3-4 हफ्ते ही जीते हैं, वयस्क जुगनू ज्यादातर नहीं खाते। मादा जुगनू तकरीबन 500 अंडे देती हैं, पत्तों के नीचे, नम जगह पर या पानी में। वैज्ञानिक मानते हैं कि जुगनू रोशनी फैलाते हैं ताल में, अपने साथी को आकर्षित करने के लिए या एक दूसरे को खतरों की चेतावनी देने के लिए। किसान और माली जुगनुओं को पसंद करते हैं क्योंकि उनके डिंब स्नेल्स, स्लग्स और बाकी मकोड़े भी खाते हैं। जुगनुओं की तकरीबन 2000 तरह की प्रजातियां हैं। लुइस और टैबिथा। लुइस शहर में रहने वाला बिल्ला था। सुंदर, आकर्षक और एकदम विनम्र। वो बिना बताए फायर स्टेशन पर रहता था, वो भी तब से जब एक जांबाज तरीके से छोटे लुइस को एक तेज धुएं के अलार्म और एक ऊंचे घर से बचाया गया था। उसकी पूंछ में अब भी जलने के निशान हैं। लुइस को सोसाइटी के बिल्लों की तरह घूमना पसंद था। कभी-कभी तो वो फायर ट्रक में सफर करता था। वो जहां भी गया उसका स्वागत खुली बाहों और बचे हुए खाने से हुआ। एक रात पसंदीदा पत्ते और बहुत सी मछलियां खाकर लुइस आसपास चक्कर मार रहा था जब उसने एक गलत मोड़ ले लिया। उसने दीवार फांदी और टैबिथा को देखा। हसीन, रेशमी और बेहद फरदार। लुइस थम गया। टैबिथा ने घूरा। वो प्यार था, दूरियों को कम करने वाला प्यार। प्यार जो चांदनी रात में दोनों के बीच चमक रहा था। प्यार जिसके बीच मोटे कांच का दरवाजा था और टैबिथा की मालकिन बन रही थी दीवार। शू! उसने चीखा, शू! लुइस को भगा तो दिया, पर उसका काम अभी पूरा नहीं हुआ। अगली सुबह टैबिथा को मछलियों और पंखों से भरा दिखा एक गुलदस्ता। लुइस मुस्कुराया, टैबिथा मुस्कुराई, पर टैबिथा की मालकिन ने आंख दिखाई। शू! उसने कहा, शू! लुइस को भगा तो दिया, पर उसका काम अभी पूरा नहीं हुआ। अगले दिन वो चूहा ले आया। उसके अगले दिन
वो कबूतर ले आया और उसके अगले दिन लाया गुब्बारे, जो कि आसान नहीं बिल्लों के पंजों के सहारे। हर रोज लुइस और टाबिथा ने एक दूसरे की आंखों में झांका, जब तक कि टाबिथा की मालकिन ने चीखा नहीं, लुइस वहां से नहीं भागा। लुइस को सलाह की जरूरत थी, जो उसने अपने दोस्तों को कटोरे भर दूध देकर पूरी ली। तुम एक बाहरी बिल्ले हो, ऐसा मिस्टर पिकल्स ने कहा। और तुम्हें एक पालतू बिल्ला बनना होगा, ऐसा सॉक्स ने कहा। या कम से कम वैसा दिखना पड़ेगा, ऐसा एक आंख वाली विंकी ने कहा। लुइस को एक तरकीब सूझी। अगले दिन लुइस एक बार फिर टाबिथा के घर के बाहर दिखा। लुइस मुस्कुराया, टाबिथा मुस्कुराई। टाबिथा की मालकिन ने अपने सीने पर हाथ रखा और दरवाजा खोला। अब लुइस था घर के अंदर, जहां हर चीज थी मुलायम और नर्म और खरोंचने लायक सुंदर। और अब लुइस और टाबिथा थे जुदा ना होने वाली जोड़ी। जब तक कि दरवाजे की घंटी नहीं बजी। क्या ये वही है? हाँ ये वही है। और एक बार फिर लुइस और टाबिथा के बीच मोटे कांच का दरवाजा दीवार बना। लुइस को एक नया घर, एक नया नाम और एक नया मालिक मिला, और वो सारी मछलियां और पनीर जिसे वो खा सकता था भरपेट। पर उसे तो बस टाबिथा चाहिए थी, और टाबिथा को बस चाहिए था लुइस। ये प्यार ही था, दूर का प्यार, दूर का प्यार जो और दूर हो गया। फिर दरवाजे की घंटी बजी। क्या ये वही है? वो तो यही है और ये वो नहीं है। और लुइस एक बार फिर शहर में रहने वाला बिल्ला बन गया। लुइस को सलाह की जरूरत थी। उसने अपने दोस्तों को दूध की पेशकश की। तुम एक बाहरी बिल्ले हो, ऐसा मिस्टर पिकल्स ने कहा। और वो एक पालतू बिल्ली है, ऐसा सॉक्स ने कहा। और ऐसा तो होना ही था, ऐसा एक आंख वाली विंकी ने कहा। तो लुइस ने घूमना शुरू किया जैसे सोसाइटी के बिल्ले करते हैं। वो बस शहर भर घूमता रहा। वो जहां भी गया उसका स्वागत खुली बाहों और बचे हुए खाने से हुआ। और जहां जहां वो गया टाबिथा उसे नहीं दिखी, जब तक कि एक रात लुइस फायर ट्रक में घूमने निकला। तब उसकी पूंछ गुदगुदाई। लुइस को टाबिथा दिखी, हसीन, रेशमी और बेहद फरदार, पर बेहद खतरे में। हर तरफ सायरन बजने लगी। सब बाहर निकलो, ऐसा फायर फाइटर लगे चिल्लाने। जैसे ही धुआं कोने में लगा जमने, भीड़ मदद के लिए लगी चिल्लाने। पर टाबिथा वहां नहीं दिखी। और अचानक लुइस भी गायब हो गया। भीड़ करती रही इंतजार, होती रही परेशान और निराश। आखिरकार धुएं का गुबार छंटा और उसमें से निकले लुइस और टाबिथा, जिनके पीछे थी टाबिथा की मालकिन। भीड़ ने ताली बजाई। टाबिथा की मालकिन ने अपनी जिद छोड़ी और अपने हाथों को अपने सीने से लगाया। उसने लुइस और टाबिथा की ओर देखा और मुस्कुराई।
कैट शो के जज ने टाबिथा को नीला रिबन पहनाया और फायर फाइटर्स ने लुइस को गोल्ड मेडल पहनाया और दोनों को फरदार तरीके से जांबाज घोषित किया। लुइस वापस एक पालतू बिल्ला बन चुका था, जहां हर चीज मुलायम, नर्म और खरोंचने लायक सुंदर थी। और लुइस और टाबिथा की बन गई जोड़ी जो जुदा ना होगी अब कभी। लुइस और टाबिथा। लुइस शहर में रहने वाला बिल्ला था, सुंदर, आकर्षक और एकदम विनम्र। वो बिना बताए फायर स्टेशन पर रहता था, वो भी तब से जब एक जांबाज तरीके से छोटे लुइस को एक तेज धुएं के अलार्म और एक ऊंचे घर से बचाया गया था। उसकी पूंछ में अब भी जलने के निशान हैं। लुइस को सोसाइटी के बिल्लों की तरह घूमना पसंद था। कभी कभी तो वो फायर ट्रक में सफर करता था। वो जहां भी गया उसका स्वागत खुली बाहों और बचे हुए खाने से हुआ। एक रात पसंदीदा पत्ते और बहुत सी मछलियां खाकर लुइस आसपास चक्कर मार रहा था जब उसने एक गलत मोड़ ले लिया। उसने दीवार फांदी और टाबिथा को देखा। हसीन, रेशमी और बेहद फरदार। लुइस थम गया। टाबिथा ने घूरा। वो प्यार था, दूरियों को कम करने वाला प्यार। प्यार जो चांदनी रात में दोनों के बीच चमक रहा था। प्यार जिसके बीच मोटे कांच का दरवाजा था और टाबिथा की मालकिन बन रही थी दीवार। शू! उसने चीखा, शू! लुइस को भगा तो दिया, पर उसका काम अभी पूरा नहीं हुआ। अगली सुबह टाबिथा को मछलियों और पंखों से भरा दिखा एक गुलदस्ता। लुइस मुस्कुराया, टाबिथा मुस्कुराई, पर टाबिथा की मालकिन ने आंख दिखाई। शू! उसने कहा, शू! लुइस को भगा तो दिया, पर उसका काम अभी पूरा नहीं हुआ। अगले दिन वो चूहा ले आया। उसके अगले दिन वो कबूतर ले आया और उसके अगले दिन लाया गुब्बारे, जो कि आसान नहीं बिल्लों के पंजों के सहारे। हर रोज लुइस और टाबिथा ने एक दूसरे की आंखों में झांका, जब तक कि टाबिथा की मालकिन ने चीखा नहीं, लुइस वहां से नहीं भागा। लुइस को सलाह की जरूरत थी, जो उसने अपने दोस्तों को कटोरे भर दूध देकर पूरी ली। तुम एक बाहरी बिल्ले हो, ऐसा मिस्टर पिकल्स ने कहा। और तुम्हें एक पालतू बिल्ला बनना होगा, ऐसा सॉक्स ने कहा। या कम से कम वैसा दिखना पड़ेगा, ऐसा एक आंख वाली विंकी ने कहा। लुइस को एक तरकीब सूझी। अगले दिन लुइस एक बार फिर टाबिथा के घर के बाहर दिखा। लुइस मुस्कुराया, टाबिथा मुस्कुराई। टाबिथा की मालकिन ने अपने सीने पर हाथ रखा और दरवाजा खोला। अब लुइस था घर के अंदर, जहां हर चीज थी मुलायम और नर्म और खरोंचने लायक सुंदर। और अब लुइस और टाबिथा थे जुदा ना होने वाली जोड़ी। जब तक कि दरवाजे की घंटी नहीं बजी। क्या ये वही है
हाँ, ये वही है। और एक बार फिर लुईस और टैबिथा के बीच मोटे कांच का दरवाजा दीवार बना। लुईस को एक नया घर, एक नया नाम और एक नया मालिक मिला, और वो सारी मछलियां और पनीर जिसे वो खा सकता था भरपेट। पर उसे तो बस टैबिथा चाहिए थी, और टैबिथा को बस चाहिए था लुईस। ये प्यार ही था, दूर का प्यार, दूर का प्यार जो और दूर हो गया। फिर दरवाजे की घंटी बजी। क्या ये वही है? वो तो यही है, और ये वो नहीं है। और लुईस एक बार फिर शहर में रहने वाला बिल्ला बन गया। लुईस को सलाह की जरूरत थी। उसने अपने दोस्तों को दूध की पेशकश की। तुम एक बाहरी बिल्ले हो, ऐसा मिस्टर पिकल्स ने कहा। और वो एक पालतू बिल्ली है, ऐसा सॉक्स ने कहा। और ऐसा तो होना ही था, ऐसा एक आंख वाली विंकी ने कहा। तो लुईस ने घूमना शुरू किया जैसे सोसाइटी के बिल्ले करते हैं। वो बस शहर भर घूमता रहा। वो जहां भी गया उसका स्वागत खुली बाहों और बचे हुए खाने से हुआ। और जहां जहां वो गया टैबिथा उसे नहीं दिखी, जब तक कि एक रात लुईस फायर ट्रक में घूमने निकला। तब उसकी पूंछ गुदगुदाई। लुईस को टैबिथा दिखी, हसीन, रेशमी और बेहद फरदार, पर बेहद खतरे में। हर तरफ सायरन बजने लगी। सब बाहर निकलो! ऐसा फायर फाइटर लगे चिल्लाने। जैसे ही धुआं कोने में लगा जमने, भीड़ मदद के लिए लगी चिल्लाने। पर टैबिथा वहां नहीं दिखी। और अचानक लुईस भी गायब हो गया। भीड़ करती रही इंतजार, होती रही परेशान और निराश। आखिरकार धुएं का गुबार छंटा और उसमें से निकले लुईस और टैबिथा, जिनके पीछे थी टैबिथा की मालकिन। भीड़ ने ताली बजाई। टैबिथा की मालकिन ने अपनी जिद छोड़ी और अपने हाथों को अपने सीने से लगाया। उसने लुईस और टैबिथा की ओर देखा और मुस्कुराई। कैट शो के जज ने टैबिथा को नीला रिबन पहनाया और फायर फाइटर्स ने लुईस को गोल्ड मेडल पहनाया और दोनों को फरदार तरीके से जांबाज घोषित किया। लुईस वापस एक पालतू बिल्ला बन चुका था, जहां हर चीज मुलायम, नर्म और खरोंचने लायक सुंदर थी। और लुईस और टैबिथा की बन गई जोड़ी, जो जुदा ना होगी अब कभी। यूनिकॉर्न और घोड़ा। ये है यूनिकॉर्न और ये है घोड़ा। यूनिकॉर्न एक यूनिकॉर्न है और घोड़ा दरअसल वो नहीं है। यूनिकॉर्न का सींग नीला, चांदी सा शरीर, सतरंगी बाल और चमचमाते सफेद दांत हैं। घोड़े के पास ये सब नहीं। यूनिकॉर्न खाने में गुलाबी कपकेक खाता है, पर घोड़ा नहीं। यूनिकॉर्न इंद्रधनुष बनाता है, घोड़ा
कुछ और बनाता है। ओह, यूनिकॉर्न नाचता है, ला ला ला। घोड़ा मुंह सड़ाकर बैठ जाता है, ब्ला ब्ला ब्ला। यूनिकॉर्न छलांग लगाता है, हा हा हा। घोड़ा चिड़चिड़ा दिखता है, फा फा फा। यूनिकॉर्न माहौल खुशनुमा बना देता है, एकदम खुशनुमा। पर घोड़ा ऐसा कुछ नहीं करता। जाहिर है सब जानवरों को यूनिकॉर्न पसंद है। उसके सींग के सहारे गिलहरी खेलती है, पंछी उसके लंबे सुंदर बालों से घोंसला बनाते हैं, और सबको उसके कपकेक खाना पसंद है। तुम नहीं खाओगे घोड़े? पूछा यूनिकॉर्न ने। नहीं, मुझे तुम पसंद नहीं, जवाब दिया घोड़े ने। पर उसका मतलब था कि काश मैं तुम्हारे जैसा होता। बदकिस्मती से यूनिकॉर्न के बारे में जानने वाला हर कोई सिर्फ खुश या दुखी जानवरों में से ही नहीं था। एक सतरंगी नाचता हुआ यूनिकॉर्न जो नाश्ते में कपकेक खाता है, किसी के लिए बहुत सारा पैसा बनाने का कारण बन सकता है। एक रात जब सब सो रहे थे, दो लोग यूनिकॉर्न के बाड़े में घुसे। एकदम खामोशी से उन्होंने डरे हुए यूनिकॉर्न को रस्सी से बांधा और अपने ट्रक में पीछे डाल दिया। उसके बाद वो निकल पड़े। ट्रक की आवाज सुनकर बाकी जानवर जाग गए। जल्दी करो, वो यूनिकॉर्न को चुराकर भाग रहे हैं। पर मैं इतनी तेज नहीं भाग सकती कि उनको पकड़ पाऊं, कहा गिलहरी ने। और मैं इतनी तेज उड़ नहीं सकती, कहते हुए रोई चिड़िया। मैं सड़क पर भाग नहीं सकता, बोला लाचार लोमड़। और मैं तो भाग ही नहीं सकता, कहा कछुए ने। अब सिर्फ एक जानवर ही कुछ कर सकता था। घोड़े ने सोचा, खूब सोचा और सोचता रहा, और फिर वो भागा और तेज भागा और उसके पास पहुंच गया। और घोड़े के आगे के 6 मोटे दांतों की मदद से यूनिकॉर्न आजाद हुआ। शुक्रिया, कहा यूनिकॉर्न ने। ये मेरा फर्ज था, जवाब दिया घोड़े ने। ये है घोड़ा और ये है यूनिकॉर्न। कभी कभी घोड़ा कपकेक खाता है और कभी कभी यूनिकॉर्न खाता है भूसा। कभी कभी घोड़ा इंद्रधनुष बनाता है और कभी कभी यूनिकॉर्न नहीं। घोड़े को दौड़ पसंद है, यूनिकॉर्न को पसंद है गिलहरी संग रिंग टॉस खेलना। और सब चीजों से ऊपर वो एक दूसरे को पसंद करते थे। घोड़ा और यूनिकॉर्न दोस्त बन गए और इससे बेहतर और कुछ नहीं। गुलाबी कपकेक भी नहीं।